अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, और दो क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे PCl5 के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये क्या है? देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे सबसे पहले हमें मालूम है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के या रिवर्स रिएक्शन के रेट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कैटलिस्ट इंक्रीज बोथ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन। जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस है या कैटलिस्ट है वो दोनों ही फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों के रेट को इंक्रीज कर देता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, टाइम टेकन टू अचीव द इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज। जब दोनों के रेट इंक्रीज हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, तो जो टाइम चाहिए डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, टाइम टेकन टू अचीव द इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज। ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक शॉर्ट सा बिल्कुल टॉपिक है। उसके बाद है व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। कौन सा गैस मिक्सचर? ये सर्टेन इक्विलिब्रियम है, इस पे अगर हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई कर दें, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, गैस मिक्सचर को अगर हम कंप्रेस करें, कंप्रेस करने का मतलब यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सो इफ द प्रेशर इज अप्लाइड, द रिएक्शन विल मूव इन सच अ डायरेक्शन वेयर लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट। तो अगर तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, कम है। So, such a direction where lesser number of moles of gases are present. So, in the above reaction, तो यहाँ above reaction में देखें, एक मोल, एक मोल और एक मोल, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे एक और एक दो, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट वाली साइड पे सिर्फ एक मोल है, तो क्या होगा? सो इन द अबव रिएक्शन 1 मोल ऑफ रिएक्टिंग गैस प्रोड्यूस द 2 मोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गैसेस। सो इफ वी अप्लाई प्रेशर, रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैकवर्ड में जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, कम है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड द क्लोरीन गैस इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर ये जो रिएक्शन है ये हम सपोज कर लेते हैं ऑलरेडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, और हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन गैस ऐड कर रहे हैं। अब क्लोरीन गैस ऐड करने से क्या होगा, देखते हैं। सो इफ वी ऐड द क्लोरीन गैस इन द रिएक्शन मिक्सचर, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन विल इंक्रीज एंड द इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वही कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है, प्रोडक्ट। लेकिन चूंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस को एडअप कर रहे हैं, तो क्लोरीन गैस को ऐड करने से इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ वी ऐड द क्लोरीन गैस इन द रिएक्शन मिक्सचर, द concentration of chlorine will increase and the equilibrium will disturb। equilibrium क्या हो जाएगा, disturb। so to attain equilibrium again more Cl2 react with PCl3 to produce PCl5। तो दोबारा से equilibrium को अचीव करने के लिए क्या होगा कि जो क्लोरीन बढ़ी हुई है, जो जो मिकदार हमने ऐड की है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, PCl3 के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ताकि क्या बना सके, PCl5 बना सके। सो द अबव रिएक्शन विल कीप गोइंग ऑन अंटिल द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज अगेन बिकम कांस्टेंट। तो ये रिएक्शन जारी रहेगा, कब तक? जब तक जारी रहेगा जब तक दोबारा से तमाम स्पीशीज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर ना हो जाए, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। So the reaction move in backward direction to achieve equilibrium again। तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।